नारायण हरि दर्शकों, हर हर महादेव, जय परशुराम। बोलिए काशी विश्वनाथ की जय। मैं आचार्य शिवम नंदन त्रिपाठी, आप देख रहे हैं नंदन ज्योतिष केंद्र के यूट्यूब चैनल पे। नित्य की भांति साथियों, मैं पुनः आप लोगों के बीच में एक नया वीडियो लेकर आ गया हूं। और यह वीडियो पूरा का पूरा कैसा होगा, मकर राशि के लोगों का हिंदू नववर्ष अप्रैल 2024 का महीना, इसी पर संपूर्ण वीडियो हम देने चल रहे हैं। तो आप सभी लोगों से करबद्ध निवेदन साथियों, यदि अभी तक आप नंदन ज्योतिष केंद्र के यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो निवेदन, चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें, बेल आइकन भी दबा दें ताकि सभी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। इसके साथ ही साथ साथियों एक निवेदन और करेंगे, वीडियो बिना बढ़ाए बिना कट किए अंत तक देखिएगा ताकि संपूर्ण प्रयोग, महत्व एवं भविष्य आपके समझ में आ सके। एक निवेदन और साथियों, बारकोड एक दिख रहा होगा, यदि आप कहीं भी बैठकर गुप्त दान करना चाहते हैं तो यहाँ पे दान करें, यह दान सीधे हमको प्राप्त होता है। हम बढ़ते हैं वीडियो की ओर। मकर राशि के स्वामी होते हैं शनिदेव। मकर राशि पे शनि की 7.5 उतर रही है। इसके साथ ही साथ शनि के साथ साथ ही राहु भी तृतीय भाव में मकर राशि में विराजमान है। बात करते हैं बृहस्पति की, तो बृहस्पति जिस हिसाब से गड़बड़ हैं, अप्रैल तक ही यह आपको कष्ट दे रहे हैं। अप्रैल के बाद बृहस्पति का स्थान परिवर्तन आपके जीवन में चमत्कारी भूचाल लाने वाला है। बिल्कुल सही आप सुन रहे हैं। मकर राशि वाले जितना हताश, निराश, परेशान अभी तक रहे हैं, उतना ही बेहतरीन समय अप्रैल के बाद अर्थात मई से शुरू होगा। अप्रैल तक समस्याएं जस की तस बनी रहेंगी। अप्रैल में आप संघर्ष करेंगे किंतु निराशा हाथ लगते लगते बच जाएगी। किंतु जैसे ही अप्रैल धीरे धीरे समाप्त होगा, सफलता के मार्ग प्रशस्त हो जाएंगे। अर्थात यह नया साल आपके लिए बहुत कुछ लेकर आ रहा है। कैसे लेकर आ रहा है इस पूरे वीडियो में आप समझ जाएंगे। वैसे जैसे ही बृहस्पति सही होगा और चूंकि शनि के 7.5 का उतरता है, तो उतार के समय में, समाप्ति के समय में शनि शुभ परिणाम देते हैं। इस उद्देश्य से भी देखा जाए तो भी लाभ होगा। साथ ही शनि आपके स्वामी हैं तो बहुत कुछ जाते जाते आपको देकर जाएंगे। जो लोग आपको देखना नहीं पसंद करते वह आपसे संबंध बनाने लगेंगे। जिनसे संबंध बिगड़ गए हैं वह भी आपसे मित्रता करना चाहेंगे। शत्रु अपने आप चारों खाने चित हो जाएंगे। इस वर्ष जमीन, वाहन, मकान लेने का प्रबल योग दिखाई दे रहा है। यहां तक कि अटके हुए धन भी आपके मिल जाएंगे। परिवार में मांगलिक कार्य भी होना है। साथ ही साथ आपका अटका हुआ धन आपके मांगलिक कार्य में खर्च होगा और ऐसे समय वह धन मिलेगा जब आपको धन की बहुत आवश्यकता होगी, जिससे आप बहुत प्रफुल्लित होंगे। किंतु राहु तृतीय भाव का आपको कष्ट देता रहेगा, थोड़ा थोड़ा कष्ट देता रहेगा। यहां तक कि पत्नी का स्वास्थ्य गड़बड़ कर सकता है, परिवार में रोग पैदा कर सकता है, आपका एक्सीडेंट करा सकता है, हाथ पैर सर आदि फोड़ तोड़ सकता है। इससे सावधान रहना है। मतलब हम यह कहेंगे कि वाहन आदि सावधानी से चलाएं, यात्राएं बहुत कम करें। आप अपनी वाणी से अप्रैल के बाद किसी को भी आकर्षित कर सकते हैं बहुत कम समय में। साथियों आप लोगों की मकर राशि है, इसलिए हम चर्चा कर लेते हैं सबसे पहले उनकी जिनकी उम्र 20 वर्ष के नीचे है। ऐसे लोगों के ऊपर शनि के 7.5 का 1% प्रभाव भी अब नहीं पड़ेगा। ऐसे लोगों के ऊपर शनिदेव विशेष कृपा बनाएंगे। आप लोग केवल शनिवार को शनिदेव का दर्शन करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें, पढ़ाई में पूरा ध्यान लगाएं। आपका विज्ञान एवं गणित यह विषय कमजोर होने का योग है, तो विज्ञान और गणित इन दोनों विषयों पे ज्यादा समय दें ताकि इसमें आप निपुण व ज्ञानी बन सकें। हम बात कर लेते हैं उनकी जिनकी मकर राशि है, उम्र 50 वर्ष के ऊपर है। आप लोग यदि आर्मी से जुड़े हैं तो आपको कुछ दुखद घटना की जानकारी मिल सकती है, या बॉर्डर पे किसी युद्ध भूमि आप जा सकते हैं, ऐसा योग बन रहा है। साथ ही साथ यदि आप पायलट हैं, फ्लाइट उड़ा रहे हैं, जहाज चला रहे हैं, ट्रेन चला रहे हैं, तो भी आप लोगों को थोड़ा सावधानी बरतनी है। वैसे अप्रैल के बाद सब बेहतरीन हो जाएगा।
बात कर लेते हैं उनकी जो विभागीय काम कर रहे हैं, जैसे प्रोफेशनल गस्टेड अधिकारी हैं और 50 वर्ष के ऊपर आपकी उम्र है, आईजी, एडीजी, कमिश्नर, डीजीपी आदि ऐसे महत्वपूर्ण पदों पे हैं, तो आप लोग बहुत आगे जाने वाले हैं, सम्मानित भी किए जाएंगे, मेडल से भी, शील्ड से भी, गिफ्ट से भी, बहुत सारी चीज़ों से आपको सम्मान प्राप्त होगा। साथ ही साथ बड़े मंचों पर भी सम्मानित होने का अवसर आपको मिल सकता है। इसके साथ ही साथ एक और बहुत बड़ी जानकारी दे दें कि इसी बीच कोई दुखद घटना होगी जिससे आप दुखी होंगे, हो सकता है नौकरी छोड़ने तक का भी योग बने, किंतु ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है। राहु को प्रसन्न करने का कुछ न कुछ उपाय अवश्य करते रहें। सबसे बढ़िया उपाय राहु को प्रसन्न करने का है, बुधवार या शनिवार के दिन हरी दुर्वा घास लें या सफेद दुर्वा ले लें, घी मिलाकर ओम रांग राहवे नमः इस मंत्र से राहु को प्रसन्न करें हवन करके, इससे दिव्य कृपा राहु बना देते हैं। वैसे शनि की हम बात करें तो श्री दशरथ के शनि स्त्रोत या फिर ओम सम शनिश्चराय नमः, सम शनिश्चराय नमः इस मंत्र का जप कर सकते हैं, या फिर शनि स्त्रोत, दशरथ के शनि स्त्रोत का पाठ भी करके शनि देव से दिव्य कृपा आप हासिल कर सकते हैं। 7 मुखी रुद्राक्ष धारण करने से आपको अद्भुत लाभ प्राप्त होगा। बात कर लेते हैं उनके जिनकी 50 वर्ष के ऊपर उम्र है, मकर राशि है और आप बहुत बीमार रहते हैं, तो आपकी बीमारी को तो हम दूर नहीं कर पाएंगे, किंतु भगवान शंकर की सेवा करें, महामृत्युंजय, लघु मृत्युंजय या एकादशनी रुद्राभिषेक त्रिकूट से कराएं, निश्चित है अद्भुत कृपा प्राप्त होगी। या फिर पारद के शिवलिंग की सेवा करने से कैंसर जैसी भयंकर बीमारी भी नष्ट हो जाती है। आप सभी लोग घर बैठे रत्न, रुद्राक्ष, शिवलिंग आदि प्राप्त करने के लिए सीधे हमसे जुड़ सकते हैं। घर बैठे आपको वह सब कुछ उपलब्ध करा दिया जाएगा। बात कर लेते हैं उनके जिनकी उम्र 50 वर्ष के नीचे है और 20 वर्ष के ऊपर है। यदि आप अभी तक नौकरी नहीं पाए हैं तो नौकरी मिलने के भी योग हैं। फिलहाल आप अधिक प्रयास करें और स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर संपर्क करके हमसे कुछ उपाय अवश्य ले लें। या फिर यदि अभी तक आप अविवाहित हैं तो इस वर्ष विवाह का प्रबल योग बन रहा है। साथ ही साथ दाम्पत्य सुख के साथ ही संतान सुख भी आप लोगों को मिलेगा। पारिवारिक वातावरण सौहार्दपूर्ण रहेगा, जो बिछड़े हैं वह एक हो जाएंगे। कुल मिलाकर मैं यह कह सकता हूं कि आप लोगों का समय अप्रैल तक ही संघर्षों भरा है। अप्रैल के बाद नई नई कीर्ति आपको मिलेगी। हम समय समय पे आप लोगों को वीडियो के माध्यम से आगाह करते रहेंगे, बताते रहेंगे। साथियों, अपने जीवन से संबंधित किसी भी समस्या का झटित निदान पाने के लिए, चाहे वो प्रेम से संबंधित हो, विवाह से संबंधित हो, दुकान मकान उद्योग से संबंधित हो, गृह क्लेश से संबंधित हो, वशीकरण का हो, या फिर जमीन जायदाद कोर्ट कचहरी से संबंधित मुकदमे से रिलेटेड हो, आपके सभी समस्याओं का झटित निदान यहाँ पर दिया जाता है। शास्त्रवत प्रमाणित किसी भी प्रकार का कभी भी कहीं भी कोई भी यज्ञ अनुष्ठान ग्रहों से संबंधित जब सिद्ध पवित्र ब्राह्मणों से कराना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पे संपर्क करें। और कुंडली से संबंधित समस्या निदान परामर्श लेने के लिए भी इसी नंबर पे अपॉइंटमेंट लेकर आप हमसे पर्सनल वार्ता कर सकते हैं। बिना अपॉइंटमेंट हो सकता है आपसे वार्ता न हो पाए। मिलते हैं साथियों किसी अगले वीडियो में। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो पुनः निवेदन सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं। जो बार कोड दिख रहा है साथियों, आप इस पे दान कर सकते हैं, दक्षिणा भेज सकते हैं, हमको मजबूत कर सकते हैं, गुप्त दान कर सकते हैं। आपका दिया गया दान सीधे हमको प्राप्त होगा। नारायण हरि, हर हर।